गीत है आज। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अब गीत बच्चों ने सुना। ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। ना वेद शास्त्र, ना जप तीर्थ दान पुण्य कुछ भी नहीं होता था। ये सब भक्ति मार्ग में निकलते हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। देख खुशी हो रही है ना हम लोग को। हम चल रहे हैं, जाने वाले हैं, गए कि गए। यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियां जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है। उनसे ही सब नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ही तो ठहरा। उनसे ही तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। बल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर है। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। बल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर को याद करो तो क्या होगा? तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और क्या होगा? तुम पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? देख प्यारा बाबा आया ना सबके सामने। पहले पहले कौन सुनता है? पहले पहले किसके कान में जाएगा? अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के ही तो कान में जाएगा, जाता था। ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पिता तो है परंतु फिर उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? कैसे देखो बच्चों को बाबा होशियार करते, समझाते करते। अब माता किसको कहे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? सबके सामने आया ना अपना साकार ब्रह्मा बाबा। वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? जरूर यही तो सुनेगा ना। तो ये माता भी हो गई। पहले सुना ना तो वो क्या हो गई? माता हो गई। इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, तो माता कहां से लाए? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा
सरस्वती। ठीक है बहनों, मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती, इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। फिर सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान का नेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर तो वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सज्जुगी दुनिया। हमारी दुनिया क्या है? पावन है, हमारी सज्जुगी दुनिया है। ये तो रावण की पराई दुनिया है, इसलिए हमारा मन इसमें अब नहीं लगता, उठ गया सबका, है ना, और नहीं लगना चाहिए। ज्ञान सागर वह है, उनको पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सज्जुगी दुनिया। सज्जुग में है लक्ष्मी नारायण का राज। अब उन्हें ये राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिल जाएगा। ये बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आओ। देखो कितने अंधकार भी है, और हमें खुशी हुई ना, भीतर होती है ना, आओ, और वो आए हुए हैं। जाने का समय होता जाता है और वो कहते हैं आओ। यहाँ तो राजई है नहीं। बाबा कहते तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता, ये तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है तो सारी ज्ञान की बातें। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन हैं, ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना है। हमारी तो देखो ना, लौकिक में भी अभी क्या है, ब्रह्मा हमारा पिता, जगदम्बा हमारी माता, हम क्या होने चाहिए? देखो नहीं तो जरूर हमको पावन बनाता होगा। बाकी तो रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता, जो आ रहा अभी दिन। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रसम निकाल दिया है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बातें, तो तुमको जाकर समझाना है। ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु बांधने वाली खुद भी क्या है? नहीं, वो लोग आपस में बांधती है। वो बहन बांधती है तो कोई पवित्र थोड़ी रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं?
माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ होगा क्या? फायदा तो कुछ होता नहीं है। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार बनाया जाता है। तो अभी रियलिटी हो रही है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठ मनाते हैं, यादगार अथवा बर्थडे मनाया जाता है। तो ये भी एक क्या हो गया है? ये भी एक मनाने का फैशन हो गया है। एक फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा नहीं है, सिवाय क्या क्या हो गया? फायदा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें भी क्या हो गया? खर्चे हो गए, खर्चे। शिव जयंती मनाते हैं, अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को कुछ भी पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से तो नुकसान ही होता है। ये है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी क्या करते हैं? झूठा ही मनाते रहते हैं। वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। ये तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो ये भी जानते नहीं थे कि पतित पावन कौन है, वे कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना, क्योंकि अब समझ गए हम लोग। तुम भी सबको यही कहते हो, क्या करो? आज से प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने जाते हैं तो होता है ना आजकल। तो तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। क्या करती है? बड़ी तंग करती है। कभी कभी हो जाता है ना कोई कोई का। बाबा कहते, अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। सो बनना ही है, बन ही गए लगभग। लास्ट ही तो है अभी, और है ही क्या। इसलिए बनते जाएंगे, विक्रम भस्म होते जाएंगे। सीधा साधा देखो कितना सुंदर रियल है। नहीं, विक्रम भस्म होते जाएंगे। हो रहे हैं, क्यों नहीं? हमारा कर्म व्यवहार, हमारा मन हमें बतलाता है। तो क्या थे, क्या बन गए। मन के अंदर भी कुछ फजूल फालतू नहीं आए, नहीं आता तो मालूम होता है कुछ रहा हुआ था विनाश होता जाता है। तो मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विक्रम भस्म होते जाएंगे। भगवानो वाच क्या? मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनेंगे। इसमें तो राखी की कोई बात नहीं है। पतित पावन बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारे पास के विक्रम हो, तुम्हारे पास के विक्रम विनाश हो जाएंगे, और आगे भी कोई विक्रम नहीं होगा, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो कुमार है ना।
महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। ये है प्रवृत्ति मार्ग। त्योहार जो मनाते आते हैं वे अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये त्योहार सब क्या है, अब पैसा कमाने के लिए ही है और क्या है। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांध देते थे, एक पैसा मिल जाता था। पुरानी बात शुरू की अपनी, एक पैसा मिल जाता था। कोई शाहूकार एक आना 2 आना भी दे देता था। कोई बड़ा शाहूकार होता था तो वो क्या करता था, उससे भी थोड़ा ज्यादा दे देगा। नहीं, देखो क्या क्या रस्म। कोई बड़ा शाहूकार होता था तो 1 रुपया भी दे देता था। अभी तो क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची दे देते हैं, गिन्नी भी दे देते हैं, 50 रुपए भी दे देते हैं। रस्म ही सब बदल गई है ब्राह्मणों का काम। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, वे तो हैं कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन तो एक ही बाबा है, बाप है, शिव बाबा। जिनका बाप पवित्र हो, पावन हो, शुद्ध हो, उनके बच्चों को तो स्वाभाविक सहज सरल हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ होने से सिर झुकता है, लाज आएगी। जिसको निश्चय विश्वास है हमारा बाबा प्योर पावन पवित्र, सारे विश्व को आकर के वो पावन करता है। जीव जंतु प्रकृति सबको पावन बना देता। हम उसकी आत्माएं बच्चे हैं। साकार में हमारा ब्रह्मा बाबा, संपन्न संपूर्ण मम्मा दादियां सब देखो कितने हम भाग्यशाली है। वह तो कुक वंशावली, तुम ब्राह्मण देवता बनते हो। ब्राह्मण बन फिर पावन जरूर बनते हो। पति पावन एक बाप है। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो फिर क्या हो जाता, जो तिलक लगाया वो सब गुम हो जाता, राजाई मिलती नहीं है। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्म के पापों का बोझ सिर पर है। ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक पवित्र थे, पवित्र स्वराज था। वह कैसे स्वराज पाया, ये ड्रामा का चक्कर इस रीति फिरता है।
पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है क्या? पवित्र भव, पवित्र बनो। तो उसका हुक्म क्या है हम सबके? उसका हुक्म, उसका ऑर्डर, उसकी आज्ञा, उसकी श्रीमत क्या है? सिर माथे। ये न दिख। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। कहाँ गया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक। कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक। वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था। ये और ये है क्या? दुख धाम। रावण ने राज छीन लिया। राम और रावण की कहानी भी बतलाते हैं ना, बतलानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज था, स्वराज था। अब बाप कहते माम एकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो तो पवित्र दुनिया की राज तिलक मिल जाएगा। हम राजयोग सीखते हैं, ये है ही स्वराज पाने की क्या पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज तिलक है। देखो उनका तिलक और हमारा तिलक कौन सा है? हमारा स्वराज का तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो इसलिए पूछा जाता है परलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। कैसे बाबा वरदान देते, आशीर्वाद देते, कितना बिठाते मन के भीतर। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का क्या बनो? मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं कब? इसी संगम युग पर हम क्या हो रहे हैं? पावन हो रहे हैं। अभी संगम है, लेकिन हम पावन हो रहे हैं। इस संगम पर हो रहे हैं कहने में थोड़ा सा कैसा लगता है? हो गए हैं नहीं हो रहे हैं तो दूर हो जाता है ना, थोड़ा सा अंदर अंदर कैसे लगता है? नहीं हो गए है, थोड़ा बहुत छाया परछाया है, ला जाती है ना अंदर। अभी तक हो ही रहे हैं, हम हो गए हैं, थोड़ा छाया परछाया है और कुछ नहीं है ना। देखो खुशी होती है ना, रियल भीतर खुशी होती है। संगम है ना, मौत सामने खड़ा है। लोग डर से भय से ही पावन हो रहे हैं, डर से भय से ही खाना पीना बदल रहे हैं। खाना पीना मांस शराब क्या क्या लोग जानवर खाते बदल रहे हैं। सबे को देख, प्यारे साकार बाबा ने तो कहा हुआ ही है ना, इनका बच्चे सबे टीचर बनेगा, सब ठीक हो जाएंगे। नहीं तो प्यारे बाबा के महावाक्य देखो। मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। राय भी देते हैं, ये समझ की बातें हैं। भगवान की हर रचना है तो बाप का वर्षा
है ही स्वर्ग, बराबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो ना, भक्तों को भगवान आकर अपने धाम में ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था, तब दूसरी आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी। सुख धाम था, तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया। देख, ये चक्कर रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग अब आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी। राम राज शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य है, कमल पुष्प समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी ये ब्राह्मण भी बहन भाई ही, बाकी वह ब्राह्मण भी बहन भाई भी सब पतित है। पतित को राखी बांधते हैं, पतित को राखी आपस में बांधते हैं, क्या ब्राह्मण क्या बहन। तो ये तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप ना आए, तब तक स्वराज कहाँ। बाबा समझानी देते हैं, कैसे बच्चे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते हो? समझाने के लिए। ये किसको कहते हो? गाते भी हो तुम पतित, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा करते हो? दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्म का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आयु भी छोटी हो गई है। अकाले मृत्यु भी होता रहता है। भोगी भी बन पड़े हो। सतयुग में क्या थे? योगी थे। घर गृहस्थ में रहते हुए उनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। देखो, घर गृहस्थ में रहने वालों को। इसलिए वाइसेस वर्ड, प्रवृत्ति मार्ग तो है ही। राज करते होंगे, शादियां आज भी तो होती होंगी। वह पावन राज, पावन दुनिया, पावन संसार। देखो, वो आया कि आया। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, वह भी बैठकर समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है। वंदे मातरम कहा जाता है। कन्या भी माता बनती है। कहाँ कन्या, कहाँ फिर माता। पूरे सब पति से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। क्या? मन मना भव। पवित्र बन। और क्या करो बच्चे? पवित्र बन। क्या करो? मुझे याद करो। तो क्या होगा उससे भी? फिर उससे क्या होगा फायदा हमको? तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय
नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी फिर नहीं मिलेगा। जो योग में रह विक्रमाजीत बनेंगे वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का सम्मत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का सम्मत भी 2500 वर्ष से, तो एक कितना हो गया 5000 वर्ष तक। मनुष्य तो सम्मत को भी जानते नहीं है। विक्रमाजीत बादशाह कहाँ होते हैं? सतयुग त्रेता में चलती है। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है। उनको फिर क्या कर दिया? लाखों लाखों वर्ष दे दिए हैं। और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिया है। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें समझने की हैं। पहली पहली बात ही है कौन सी? पहली पहली बात कौन सी है? पहली पहली बात ही है पतित पावन कौन है? जो पावन बनाएगा वो कौन है? पहली पहली बात है पतित पावन कौन है? पतित मनुष्य ही उनको याद करते रहते हैं, पावन तो याद करते नहीं हैं। वहां है ही क्या? वहां है ही सुख, तो याद नहीं करते हैं। इसलिए जब दुख होता है तब सुख सागर को याद किया जाता है। अब देखो कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो डॉक्टर को और दवाई को तो याद नहीं करेंगे ना। जब कुछ आएगा तकलीफ दर्द कुछ भी, तब याद आएगा ना। डॉक्टर याद आएगा, दवाई याद आएगी, उससे पहले क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इसलिए बात तो है सदा सुख के सागर में, सदा सुख दाता के बच्चे सुख में। इसलिए वहां उसको याद करते नहीं है। वहां है ही सुख, तो याद नहीं करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। प्यारे बाबा है ना, सब भरपूर हुए ना हम लोग सब।